नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैकर्स के साथ हुए हादसे की। तो सभी शवों को निकाल लिया गया है। बर्फ के बीच फंसे शवों को कैसे निकाला गया उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 9 शवों को यहां से निकाला गया है। बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर को पहुंचाया गया और बेहद मुश्किल हालात में कुछ ऐसे शवों तक एसडीआरएफ के लोग पहुंचे और फिर उन्हें वहां से निकाला गया। MI-17 हेलीकॉप्टर से मौके तक पहुंचा जा सका और फिर वहां से ऑपरेशन चलाकर शवों को निकाला गया। हालांकि इस दौरान मौसम भी खराब था, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू टीम ने शवों को वहां से निकाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और ट्रैकर्स की मौत पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। इस हादसे में अब कुल 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। 2 दिन से फंसे 4 और ट्रैकर्स के शव मिले। सभी शवों का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया। आज सुबह हर्षिल से वायुसेना के 2 चॉपर ने उड़ान भरी और लापता 4 शवों को निकालकर नटीन हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां से 4 शवों को जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि कल 5 शवों को निकाला गया था। इस तरह हादसे में कुल 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई है और सभी के शवों को निकाल लिया गया है। आज जब रेस्क्यू अभियान चलाया गया तो 4 ट्रैकर्स के शव मिले, वहीं 13 ट्रैकर्स को बचा लिया गया। ट्रैकर्स में कुल 22 सदस्यीय दल था। वहीं राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं और गढ़वाल कमिश्नर को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। उतर करने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक पर हादसे से पहले 22 ट्रैकर गए थे और उनका आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है। सभी ट्रैकर एक लाइन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ के बीच ट्रैकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद ही अचानक से मौसम खराब हो गया। रात भर मौसम खराब रहा। इसमें ट्रैकर्स के लिए सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद बर्फ के बीच ट्रैकर फंस गए और बाद में बर्फ के बीच में ही शव मिले। सभी शवों को निकाल लिया गया और हेलीकॉप्टर से इनको लाया गया। एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर डॉक्टर विपुल कंडवाल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने 4 महीने के लिए डॉक्टर कंडवाल का लाइसेंस रद्द किया। विपुल कंडवाल देहरादून में आरोग्य धाम नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। पीड़ित महिला मृदुला की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बिना गायनिक सर्जन के ही डॉक्टर कंडवाल ने सर्जरी की। अब विपुल कंडवाल को अपनी सर्जरी की डिग्री भी काउंसिल में रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा गया है। एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां पर एक फोन कॉल की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद खासा हंगामा हो गया है। मुस्लिम समुदाय के युवकों पर स्थानीय लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और दोनों उसी समुदाय के हैं। फोन पर इसकी बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कपड़े का कारोबार करने वाला युवक इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि ऑडियो इतना ज़्यादा शर्मनाक है कि हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन और महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपी की दुकान को बंद करवा दिया गया और पीड़ित की तरफ से कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, नहीं सहेंगे। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर बेरीनाग तहसील के कांडे की रोली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। असल में लाइनमैन कमलेश कुमार बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान तारों में करंट दौड़ गया। करंट लगने से कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस इलाके में पहले भी कुछ लोग करंट लगने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ये 2-3 बार हो गया हमारे गांव में। ये करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। हमें न्याय चाहिए।
लापरवाही। अभी इनका सवाल है, कल के दिन दूसरे होंगे, तीसरे होंगे। जिंदगी का सवाल है। कितनी बार इनका विभाग, जो बिजली विभाग है, बहुत ही लापरवाह इंसान है। चमोली के निजमुला बिजली लाइन पर एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ऊर्जा निगम के कार्यालय में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। वहीं बीजेपी के कई नेता भी ऊर्जा निगम के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ऊर्जा निगम की लापरवाही की वजह से ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की मौत हुई। और आप हमको दीजिएगा सर, तभी जाके हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े फैसले लिए गए। गरीबों, महिलाओं, वंचितों के लिए काम किया गया। एक मजबूत सरकार ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो संसदीय जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं। शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी और नवनिर्वाचित बीजेपी के सांसद अजय भट्ट की मुलाकात भी हुई। अजय भट्ट नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से निर्वाचित हुए हैं और कांग्रेस के प्रकाश जोशी को करीब 3.5 लाख वोटों से उन्होंने हराया है। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने अजय भट्ट को जीत की बधाई दी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ऐसा क्यों है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस हफ्ते आए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में हरिद्वार से बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। हालांकि हरिद्वार जिले की कुछ सीट्स बीजेपी की सांसें सुखाती रहीं, जिनमें मंगलौर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 23,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ महीनों में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखते हुए भाजपा के नेता मंगलौर को किसी जंग से कम नहीं ले रहे हैं। अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। मेरा भी वहाँ प्रत्यक्ष जाना होगा। वहाँ की बूथ कमेटी को और किस रूप सक्रिय कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। और जैसे केंद्र द्वारा चुनाव घोषित होता है, हम अपने प्रत्याशी घोषणा करेंगे और अच्छे मतों से वो चुनाव जीते, इसके लिए रणनीति रहेगी। एक चैलेंज तो रहेगा ही कि आज तक आप उस सीट को न विधानसभा में जीत पाए न लोकसभा में। अब उसी पे जब कभी इतिहास बनाना होता तो जो कभी नहीं हो पाया वो अब होगा। मंगलौर के अलावा जिस दूसरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा वो पौड़ी लोकसभा में आने वाली चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट है। चुनाव के बीच यहां के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ पर ठीक ठाक बढ़त भी मिली है। बीजेपी यहां अपनी राह आसान मानकर चल रही है। वहीं कांग्रेस भी तमाम नुकसान के बावजूद अपने लिए राजनीतिक जमीन मुफीद मान रही है। इस विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट से कांग्रेस के कैंडिडेट 20,000 वोट पीछे थे। इस बार वो मार्जिन घट करके 8,000 वोट से कम पे आए हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और आने वाले समय में आप उपचुनाव होने हैं बहुत जल्दी, आप देखिएगा कि इस बद्रीनाथ विधानसभा को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। कांग्रेस के फ्रंट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल खास हलचल नहीं है।
वहीं बीजेपी ने अपनी चुनावी आर्मी को एक्टिव रहने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी का भी इंतजार किया जा रहा है। जोशीमठ से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी के चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद पूरी लोकसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चुनाव परिणाम में पौड़ी के लैंसडाउन और यमकेश्वर में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दी। दोनों ही विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को 65% वोट हासिल हुए। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का यह कहना है कि लैंसडाउन पूरी तरीके से बीजेपी में है। सभा वैसे भी भाजपा में है और अगर वोट प्रतिशत घटता नहीं तो हम और भी ज़्यादा वोट से जीते, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी जीत हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हमने किया है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत के साथ कई रिकॉर्ड भी बना दिए। अजय टम्टा इस सीट से लगातार 4 बार बीजेपी की ओर से चुनावी अखाड़े में उतरने के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। वहीं हैट्रिक लगाने वालों की लिस्ट में भी टम्टा का नाम शुमार हो गया है। बीजेपी के अजय टम्टा ने 4 जून को जीत के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। टम्टा ने जहां लगातार तीसरी बार भारी अंतर से जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी से लगातार 4 बार सांसद का चुनाव लड़ने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। टम्टा से पहले बची सिंह रावत ही बीजेपी से इस सीट पर 4 बार लगातार चुनाव लड़े थे। बची सिंह रावत ने जहां 1996, 98, 99 और 2004 में चुनाव लड़ा था, वहीं टम्टा भी 2009 से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटे हैं। यही नहीं, बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला यहां हमेशा ही कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से रहा है। ये बात अलग है कि लगातार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड अभी भी कांग्रेस के हरीश रावत के नाम पर है। रावत इस सीट से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य है और मेरी पार्टी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे 4 बार इस संसदीय क्षेत्र में मौका दिया, अवसर दिया, और 3 बार लगातार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के जंग बहादुर बिष्ट 3 बार सांसद चुने गए। कांग्रेस के ही हरीश रावत भी 1980, 84 और 89 के चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं, जबकि बीजेपी के बची सिंह रावत के नाम लगातार 4 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड शामिल है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद अजय टम्टा का सितारा लगातार चमकता ही रहा है। ऐसे में अब विपक्ष उनसे उन योजनाओं को परवान चढ़ाने की मांग कर रहा है, जिसकी दरकार यहाँ के लोगों को दशकों से रही है। टनकपुर से जो बागेश्वर रेल लाइन है वो लगातार अजय टम्टा घोषणा करते सरकार से मांग कर रहे थे, करा रहे करके। वैसे ही टनकपुर से जौलजीबी सड़क का मामला है, हमारे बेस हॉस्पिटल को संचालित का मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट कभी मुरली मनोहर जोशी, हरीश रावत और बची सिंह रावत के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम अजय टम्टा का भी शामिल हो गया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में नगरपालिका ने अवैध रेहड़ी पटरी को हटाया, लेकिन बाद में दुकानदार मनमानी से अपना सामान वापस लेकर चले गए। असल में हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पर अवैध रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जाना था और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पालिका प्रशासन ने पंथ पार्क के पास से फड़ों को हटाया, उनका सामान जब्त कर लिया। लेकिन हैरानी ये रही कि नगरपालिका की गाड़ियों पर चढ़कर इन दुकानदारों ने मनमानी से खुद ही अपना सामान वापस ले लिया और नगरपालिका भी इस दौरान बैकफुट पर नजर आई। एक महिला के उसमें आया था कि एक महिला जो है वो ज़्यादा उपद्रवी होकर उन्होंने एक कार्रवाई करी और ट्रक पे चढ़ के सामान किया, उसका संज्ञान में लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ की हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। हेरिटेज एविएशन 7 जून से हेली सर्विस शुरू करने जा रहा है। हेली सर्विस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए शुरू की जा रही है। हेरिटेज एविएशन की हेली सर्विस 26 दिनों से बंद पड़ी थी। अब ये सर्विस हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही संचालित हुआ करती है, जबकि 20 जून के बाद ये पूरे हफ्ते भर चलेगी। हेली सर्विस शुरू होने से पर्यटकों को तो खासी सहूलियत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को भी सफर करने में आसानी।
द्वारा जो हेली सेवा का संचालन किया जा रहा था पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच में, हल्द्वानी टू पिथौरागढ़, हल्द्वानी टू मुनस्यारी, तो कुछ दिनों के लिए एक टेक्निकल कारण से बंद थी, लेकिन अब वो कल से फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। इनिशियली हफ्ते में 3 दिन करेंगे, इसके बाद 20 तारीख के बाद वो रेगुलर जैसी वैली फ्लाइट्स थी वैसे ही शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में आज अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का पर्व मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली और महिलाओं ने सौभाग्य की कामना की। नैनीताल में इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पति की लंबी उम्र की कामना की गई। पहाड़ में वट सावित्री का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करती हैं। पूजा में बहुत हर्षोल्लास से करी और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई। हमने सब लोग जज के घर से आए, हमने श्रृंगार वगैरह किया और इस समय पूजा वगैरह हमारी बहुत अच्छी संपन्न हुई। जब से हमारी शादी हुई तब से वट सावित्री कर रहे हैं और आज हम लोग सब जितने सब लोग हैं सब वट सावित्री यहाँ मंदिर में आए, पूजा करी पंडित जी के साथ, हमारा पूरे सब सहेलियाँ। बागेश्वर में भी वट सावित्री व्रत धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर में सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके बागनाथ मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की। आज के दिन महिलाएं सिंदूर, रोली, फूल, अक्षत, चना, फल और मिठाई से सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। उधर रामनगर में भी वट वृक्ष के पास आज बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। यहां के रामा मंदिर, फॉरेस्ट कंपाउंड, चोर पानी और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। पूजा करना है, वट सावित्री का व्रत है जो हम हिंदुओं का और पहाड़ियों का खासकर व्रत है। उत्तराखंड का क्या, ये पूरे ही जितने भी पहाड़ी हम भारत के हैं ये सब वट सावित्री का व्रत लेते हैं। ये व्रत की मान्यता है कि जो भी स्त्री वट वृक्ष पर पूजा करेगी, सावित्री माँ उसका आशीर्वाद देगी और उसके पति की दीर्घायु होगी, पति की लंबी आयु होगी। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। बागेश्वर की कोतवाली पुलिस क्षेत्र में एक नाले में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया। जोशीमठ नगर में 1 महीने पहले ही बनी सड़क से डामर उखड़ने लगा, वहीं स्थानीय लोगों ने विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चकराता में एक पिता के द्वारा अपनी बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपी पिता और पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के लमगड़ा में रेप और पॉक्सो एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। कोटद्वार में पेयजल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मॉनसून सीजन में जलभराव से निपटने को लेकर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में समीक्षा बैठक की। केदारनाथ यात्रा रूट पर एक महिला घोड़े से गिर गई। गौरीकुंड अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया, अब हालत ठीक है। देहरादून में बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बने 30 से ज्यादा हाइड्रेंट खराब पड़े। नई टिहरी में आवारा जानवर सड़क पर हादसों की वजह बन रहे और नगर पालिका की लापरवाही पर लोग खासे नाराज हैं। और बीजेपी की